मेरे आज के अतिथि हैं श्री राकेश कौल जी। वे एक लेखक, इतिहासकार एवं कश्मीर के सांस्कृतिक राजदूत हैं। उनकी आधुनिकतम पुस्तक कश्मीर की अंतिम रानी बहुत ही लोकप्रिय हुई है। प्रिंसटन में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, परंतु मेरी पत्नी ने उसमें भाग लिया था। पुस्तक के अध्ययन के समय उन्होंने कुछ पृष्ठ मुझे पढ़कर सुनाया था। इंद्रानी जी यहाँ नहीं आ सकी, परंतु राकेश जी पुनः यहाँ आएंगे और हमें कश्मीर संबंधी कुछ और रोचक घटनाओं से अवगत कराएंगे। राकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत। यहाँ होना हर्ष की बात है मेरे लिए। मैं इंद्रानी जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रायोजित किया। वे आपके कार्य की राजदूत और आपके कार्य की प्रेमिका भी हैं। वे सभी को इस पुस्तक को पढ़ने का सुझाव देती हैं। राकेश जी से ये मेरी बहुत ही रोचक वार्तालाप होगी, जहां पर मैं इनकी मानसिकता को ज्ञात करूंगा। इन्होंने कश्मीर इतिहास पर बहुत कार्य किया है। इसके पश्चात हम रानी के बारे में वार्तालाप करेंगे, जिनकी कथा पर ये पूरी पुस्तक आधारित है। हम सामयिक विषयों और स्थिति पर भी बात करेंगे। राकेश जी और मेरी पृष्ठभूमि एक सी है। वे 1972 में यूएसए आए थे और मैं 1971 में। इनकी पृष्ठभूमि शिल्प विज्ञान की है और इन्होंने निगम पद का सफलतापूर्वक अनुकरण किया है। 15 वर्षों से भी अधिक समय से ये कश्मीरी सभ्यता में अत्यधिक ज्ञान अर्जित में लगे हुए हैं। उचित है? जी राजीव, सही कहा। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इनके हस्तक्षेप के कारण ही जर्मनी के चांसलर ने प्रत्यक्ष रूप से 2015 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंश भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को लौटा दिया था। चित्रपट पर जो चित्र है वो दर्शाता है कि चांसलर किस प्रकार उसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सौंप रहे हैं। मेरी भेंट भारत के कई महान कलाकारों में से एक कला इतिहासकार डॉक्टर पाल प्रतापादित्य के साथ हुई। उन्होंने तेंगुपुरा दुर्गा की कथा सुनाई। दुर्भाग्यवश उस विषय में कुछ भी नहीं हो सका। तभी उस समय मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं उस दुर्गा जी की प्राचीन और लगातार अर्चित मूर्ति को पुनः प्राप्त करके रहूंगा, जो कि चोरी से कश्मीर से तस्करों द्वारा न्यूयॉर्क और जर्मनी लाई गई। लगातार कई वर्षों के अनवरत परिश्रम के पश्चात भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्था की साझेदारी से जर्मनी में स्थित भारतीय राजदूत और कुछ प्रशंसनीय मित्रों के कारण पहली बार किसी विदेशी सरकार ने पुरातन वस्तु लौटाई। ये एक व्यक्ति और सरकार के दबाव से हुआ। आश्चर्यजनक। ये तो बहुत ही पहेली नुमा कथा है किसी रहस्य की। हमें इसके लिए अलग से अधिवेशन की आवश्यकता होगी। मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके दर्शकों को प्रेरित करूंगा। हमारी विस्तृत यात्रा ने विश्व के कई स्थानों में छिटके हुए हमारे धन कोशों को प्रकाशित किया है। सबको घर वापस आना होगा। जी, हम पहले कश्मीर की उत्तेजक कथा को देखेंगे, जिसके विषय में आपने इस पुस्तक में लिखा है। ये हमारे दर्शकों की सहायता करेगी कश्मीर के इतिहास की भव्यता का अनुमान लगाने में। बताइए। 5000 वर्षों का पौराणिक लिखित मानव जाति का इतिहास है कश्मीर। इसके रूप रचना की 14वीं शताब्दी के बाद से ये प्रथम अध्ययन है। ये संभवतः सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकारिता और पूरे विश्व की सरकारों की रुचि का विषय हो सकता है। हमें कुछ नीति शास्त्र और आध्यात्मिक परंपरा के विषय में बताइए। शिव भक्ति की जड़ें यहाँ पर हैं। कश्मीर सीधे ही निहित रहा है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जापान, तिब्बत और उन स्थानों में जो रेशम के व्यापार के मार्ग में थे। इसे यहाँ का भव्य इतिहास कहा जाता है। मुगलों के आगमन से पूर्व हमें इस्लाम पूर्व कश्मीर को समझना होगा।
कृपया हमें ज्ञात। कश्मीर का इतिहास प्रारंभ हुआ आज से 5000 वर्षों पूर्व महाभारत की उस कथा से, जहां बलराम ये बताते हैं कि सरस्वती नदी किस प्रकार सूख गई है। सारस्वत ब्राह्मणों का एक समूह उस नदी के पास आ बसा। एक मार्मिक समय पर वे ब्राह्मण राजा नील के पास कश्मीर में अपने जीवन का स्थायी निर्वाह करने का अनुरोध लेकर आए। ब्राह्मण राजा नील के पास कश्मीर में अपने जीवन का स्थायी निर्वाह करने का अनुरोध लेकर आए। ये हमारे इतिहास की सबसे प्रथम अप्रवास की औपचारिक सदी थी। अब हम नागा और कश्मीर के सारस्वत ब्राह्मणों के गठबंधन की बात करेंगे, जिनका वर्तमान में भी सम्मान बना है। अपने आगमन पश्चात ही उन लोगों ने एक भव्य शिष्ट समाज का निर्माण किया। कश्मीर ने जीवन के कई आचरणों को छुआ। जब भी हम उत्कृष्ट साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य शब्द का जन्म भी यहीं से हुआ। क्रमशः पतंजलि, पाणिनि एवं चरक कश्मीरी थे, जिन्होंने योग, सूत्र, संस्कृत व्याकरण और औषधियों पर लेख लिखा है। कश्मीर में सर्वप्रथम अंक शून्य का अभिलेख भक्शाली पांडुलिपि में पाया गया है। सौंदर्य शास्त्र, रस शास्त्र, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वो भी हजारों वर्ष पूर्व से ही कश्मीर में व्याप्त है। कथा लिखने का शिल्प विज्ञान यहाँ है, यहाँ से विकसित हुआ है। 200 वर्ष ईसा पूर्व पंचतंत्र भी यहीं से जन्मा। कथा सरित सागर के अनुसरण के पश्चात ये सभ्यता शिव भगवान के सिद्धांतों पर अर्थात स्वतंत्रता पर बनाई गई। योग वाशिष्ठ में एक कश्मीरी लेखनी के अनुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, हे राम, यद्यपि ईश्वर एक ओर खड़े हों और वे तुमसे कुछ कहते हैं, जबकि दूसरी ओर सच्चाई खड़ी हो और तुम्हें सच्चाई का ज्ञान है, तब तुम ईश्वर को भुलाकर सच्चाई के मार्ग का चयन करो। ये सभ्यता किसी भी धर्म के अंधविश्वास की समर्थक नहीं रही है। ये सदा से ही सच्चाई के मार्ग, सच्चाई के ढांचे का समर्थन करती है। उस अद्भुत ढांचे ने शिव भक्ति को जन्म दिया। यद्यपि बुद्ध ने हमें विलक्षण साहित्य का ज्ञान प्रदान किया, परंतु ये कश्मीर ही था जिसने बौद्ध धर्म में सहानुभूति भरी। कश्मीर ने स्वचालित रूप से सर्वाधिक मात्रा में इतने विद्वान, विचारक एवं बुद्धिजीवी लोगों को चीन, कोरिया और जापान में भेजा, जितने पूरे भारत देश ने नहीं भेजा। ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान भी ये संदेश लेकर गए। कश्मीर पूरे विश्व का एकमात्र बिंदु केंद्र बना, जिसका प्रभाव किसी भी स्थान की तुलना में चहुं ओर छा गया था। जिस प्रकार वर्तमान में सिलिकॉन वैली चहुं ओर छाई हुई है, उसी प्रकार 14वीं शताब्दी पूर्व कश्मीर भी पूरे विश्व में छाया हुआ था। महत्वपूर्ण। कश्मीर अपने भौगोलिक स्थान के कारण भारत देश का एकमात्र सभ्यता संस्कृति का निर्यात केंद्र बना, संभवतः एशिया के उन सभी स्थान को जो रेशम मार्ग में थे। जी, यहाँ एक चुंबकीय सभ्यता थी, जिसके कारण पूरे विश्व से लोग इसकी ओर खींचे चले आते थे। मैंने एक पंडित्यपूर्ण लेख लिखा था, जिसमें मैंने अपने शोध से ये पता लगाया है कि सोलोमन के मंदिर में जलाई जाने वाली अगरबत्ती की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जिसका प्रयोग किया गया है, वो कोस्टस थी। अत्यधिक रोचक। मैं ये अपने यहूदी मित्रों को बताऊंगा। कहते हैं कि कश्मीर एक महत्वपूर्ण स्थान है। संभवतः वे बहुत ईर्ष्यालु एवं क्रोधित थे, क्योंकि उनको कश्मीर में आने की आज्ञा नहीं मिली थी, जहां पर योग्य लोगों को और यहूदियों तक को भी आने दिया गया था, क्योंकि यहूदियों को अच्छा नहीं मानते थे और भारत में तो सभी का स्वागत था। यहूदी, जैन, पारसी एवं कई और समूह के लोग मिलजुल कर निवास करते थे। ये तो बहुत ही एक अद्भुत स्थान था, मानव इतिहास का कई वर्षों के गुप्त कोश का भंडार। लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास
सभी कुछ मूलतः रूप से बदल गया इस्लाम के आगमन से। कैसे इस्लाम आया, कौन लाया, फिर क्या हुआ? मुझे आनंद है कि आपने मूलतः रूप की चर्चा की। कश्मीर में 14वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन का पूर्व घटित अनुमान 500 वर्षों का माना जाता है। सर्वप्रथम मुसलमान जो कि कश्मीर में पहली बार आया वो सिंध के राजकुमार का परिचारक था। राजकुमार ने भागकर कश्मीर में शरण ली थी जब उनको सिंध से पदावनति किया गया था। उनका एक सेवक मुसलमान था। इस्लाम कश्मीर में इससे पूर्व 500 वर्षों तक शांतिपूर्वक रहा था वहां के स्थानीय लोगों के साथ। इसका प्रमाण भी है किस प्रकार वहां के मूल निवासी कश्मीरी कुरान को मसाला वेद कहते थे, जिससे कि वो उसको अपने में सम्मिलित कर सकें। उन्होंने तारुक्षा भैरव, यह एक शांतिपूर्ण पहल थी उस अंतर्वाह को अनुकूल बनाने की। मुसलमान व्यक्तिगत रूप में थे, ना कि शासक के रूप में। वे कोई राजा, राज्यपाल या सेना नहीं थे, मात्र सामान्य नागरिक थे। वो नागरिक जो शरणार्थी बनकर नई धरती में बसने के लिए अपने आप को उसके अनुकूल बना रहे थे। फिर 14वीं शताब्दी में कुछ बदला। एक बार पुनः एक उग्रवादियों के पुनरुत्थान ने इस्लाम में जन्म लिया। क्या वो अंदर से था या फिर बाहर से था? पहली बार ईरान में मुसफरीद राजवंश ने अपने हाथों में सत्ता लिया और उस कारण वहां पूर्णतः रूप से उथल-पुथल हुआ। इसके कारणवश कई मुसलमान कश्मीर की ओर शरण लेने आए। सुहदेव राजा बहुत निर्बल थे। उस समय के इतिहासकार ये लिखते हैं कि मुसलमान मधुमक्खियों की तरह भन्नाते हुए आए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यहाँ का राजा आनंद भोगी व्यक्तित्व का है। सुहदेव राजा ने लद्दाख एवं छाग से शाह मीर एवं रिंछानव को प्रवेश करने दिया। इतिहासकार कविता की भाषा में ये सिद्ध करते हैं। राजा बहुत ही उदार थे। शरणार्थी कश्मीर घाटियों में बस गए। राजा ने ग्राम, धन और अच्छे व्यवहार से स्वागत किया। पहले तो कश्मीर पर दुलाचा ने भीषण आक्रमण किया। दुलाचा ने फारसियों, तुर्कियों एवं ताजिकों की सेना बनाई थी। उन लोगों ने जो किया वो अत्यंत भयावह था। दुलाचा ने फारसियों, तुर्कियों और ताजिकों की सेना बनाई थी। उन लोगों ने जो किया वो भयावह था। इतिहासकारों की माने तो वे लोग टिड्डे की भांति थे जिन्होंने घास का एक तिनका तक नहीं छोड़ा। जब उनको ठंड के कारण घाटी को त्यागना पड़ता था, तब वे यहाँ के नवयुवकों को बंदी बनाकर दास की भांति कंठहार की हड्डी में छेद करके उसमें से चर्म पत्ता डालते थे। तत्पश्चात उन बंदियों को एक क्रम में चलवाया जाता था। ये बहुत ही प्रचंड भयंकर घटना है जिसका इतिहासकारों ने वर्णन किया है। वो था घाटी पर आक्रमण। तत्पश्चात वे लोग जो शरणार्थी बनकर बसे थे, यकायक शत्रुओं के समर्थक बन गए, विश्वासघाती बन गए। साधारण मुसलमान हिंदुओं के साथ कई वर्षों तक शांतिपूर्वक रहे थे, परंतु जब कोई शक्तिशाली मुसलमान शासक आता है तो वही सामान्य मित्र बने रहने वाले अत्यंत ही उग्र एवं क्रूर हो जाते हैं। ये कई स्थानों पर हो रहा है। मेरे माता पिता को भी लाहौर से बंटवारे के समय भागना पड़ा था। मुसलमान पड़ोसी, कार्यकर्ता, वाहन चालक, सहयोगी, सहकर्मी जो अभी तक बिना किसी कष्ट के रह रहा है, जैसे ही ये घोषित हुआ कि लाहौर पर अब इस्लामी शासन लागू हुआ और अब ये पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया है, उन सभी को अचानक ही कष्ट होने लगा। ये मुसलमानों की सामूहिक मानसिक सोच है कि जब वे किसी सत्ता या सेना के अधिकारी नहीं होते तो उनका व्यवहार भिन्न होता है। जैसे ही उनका कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपनी कमान चढ़ाता है, वे भी अधिकारी बनने लगते हैं। वे तलवार शत्रुओं के समान है। एक तलवार संगरायल में है, दूसरी कश्मीर के राजवंश के मुकुट में सुशोभित है। अब वो किधर हैं
क्या महानगर न्यूयॉर्क में? जी, न्यूयॉर्क में कितनी दुख भरी व्यथा है। क्या ये कोटा रानी की समायोजन है, वो संदर्भ जहां पर हम कोटा रानी का परिचय दे सकते हैं? जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि कश्मीर के योद्धा कितने उग्र थे। उचित, कश्मीर को बाहरी दबाव या सेना ने नहीं जीता। दुलाचा आया, चढ़ाई किया, परंतु अंततः उसे वापस जाना पड़ा। कश्मीर ने अपने आप को पुनर्जीवित किया। विश्व का सबसे बड़ा महायुद्ध ग्रंथ कश्मीर में 11वीं शताब्दी में लिखा गया। ये सभ्यता मात्र विद्वानों के अध्ययन, अच्छा जीवन की ही नहीं है, बल्कि उन भीषण योद्धाओं की भी है जो अत्यंत ही सम्मानित थे। वे कदापि बाहर से नहीं परास्त हुए, बल्कि वे भीतर से विभाजित हुए। ये कैसे हुआ? 14वीं शताब्दी के पूर्वी भाग में कोटा रानी हिंदू राजकुमारी थीं, जिनको हिंदू रानी राजगद्दी बड़े ही संकटों की स्थिति में प्राप्त हुई थी। प्रथम विश्वासघात कृत रिंछाना नामक बौद्ध का था, जिसने उसी राजा की हत्या की जिसने उसको शरण दी। तत्पश्चात उसने रानी के पिता, जो कश्मीर के सेना प्रधान थे, उनकी छल से हत्या करके रानी को बंदी बना लिया। राजपाट लेकर उसने उनको सशक्त रूप से इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। वो व्यक्ति जो स्वयं बौद्ध धर्म से इस्लामी बना था, उसने छल से दूसरे व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन किया। वो तो अंतरंग था, क्योंकि मूलतः वो तो बौद्ध था, वो इस्लामी बना। हम क्या जानते हैं कि वो कब और क्यों अपने धर्म का परिवर्तन किया? क्या हो रहा था? किसी प्रकार का प्रोत्साहन? जी, हमारे पास अत्यंत ही स्पष्ट तर्क हैं। उसे ज्ञात हुआ कि उसे तो स्वप्न की सीमा के भी पार की सफलता मिल गई है। उसने अचानक ही अपने आप को सिंहासन पर पाया, परंतु उसे लोकप्रिय समर्थन का अभाव था। उसके समर्थक मात्र अप्रवासी थे, जिनमें से अधिकतर मुसलमान थे। कश्मीर के पूर्व राजा हर्ष, जो कि विवादास्पद थे, किराए के मुसलमान सैनिकों को अपने समर्थन के लिए लाए थे। रिंचन उन लोगों को अपने समर्थन के लिए लाए थे। रिंचन उन लोगों को अपने समर्थन में लेना चाहता था। मुसलमानों की उस समय की मतदान पेटी। अब मेरा ये अर्थ नहीं था, परंतु जी, बस यही तो है। वे सभी दैहिक योद्धा थे। तुम्हें राजा बनना है तो उनका धर्म परिवर्तन करो, उनसे संधि करो और उन्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए बाध्य करो। जी, उसके हिंदू धर्म को अपनाने की बातें मात्र कल्पना थी, जिसको कभी स्वीकारा नहीं गया। वो इस पुस्तक में वर्णित है। तत्पश्चात उसके धर्म परिवर्तन की कथा झूठी है। मात्र समर्थन के लिए मूल बात यही है कि वो कश्मीर का प्रथम मुसलमान शासक बना, परंतु मात्र 3 वर्षों के लिए। उसने ही द्वार खोले और मुसलमानों के लिए स्रोत बनाए। कोटा रानी के बारे में हमें कुछ बताइए। कोटा रानी अत्यधिक रोचक एवं असाधारण स्त्री थी। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार मैं अप्रत्याशित रूप से उनके विषय में जान पाया। जी जी जी, कृपया। अब मेरी पत्नी सुषमा के नाम के अंत में धर है, और मैं इसके उद्गम स्थल एवं इतिहास को जानना चाहता था। संयोगवश मुझे बीरबल धर के विषय में पता चला, जो महाराजा रंजीत सिंह के समय अफगानी कश्मीर पर राज कर रहे थे। वे वास्तव में अत्यंत ही बुरे लोग थे। कई हिंदू मुसलमान बीरबलधर, जो कि प्रमुख अभिजात थे, उनसे कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया। वे मान गए और अपने पुत्र के साथ पर्वतों के रास्ते अपनी पत्नी और पुत्री को एक दूध वाले के घर छिपाकर चले गए। वे राजा रंजीत सिंह से सहायता मांगने
उनके पास गए। रंजीत सिंह कपटी थे और 1 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा किया। अफगानी राज्यपाल अजीम खान जानता था कि बीरबल जा चुके हैं और उसने उनकी पत्नी और पुत्र वधू के विषय में जानना चाहा। वो उनको पा न सका। वो तो बीरबल धर के अपने सगे संबंधी चांद मुंशी थे जिन्होंने विश्वासघात किया। उसने धोखे से उन लोगों का पता बता दिया। राज्यपाल ने अपने लोगों को वहां भेजा और दोनों स्त्रियों को झपट लिया। पुत्रवधू को जलियान के रास्ते अफगानिस्तान में हरम में दासी बनाकर भेज दिया। उसकी सास ने किसी प्रकार विष पी लिया और उनके अंत समय के शब्द ये थे, कोटा रानी सर्वत्र प्रस्तुत रहेंगी और मैं अपने पति के स्मरण में, मैं भली भांति जानता हूं कश्मीर का इतिहास, तथापि मैं अचंभित था कि ये कोटा रानी कौन है। मेरे अत्यंत अन्वेषण के पश्चात भी मुझे कोटा रानी के विषय में कुछ भी पता नहीं चला। परंतु क्यों इस महिला ने 1750 से 1800 के बीच ये विद्रोह का प्रतीक कहलाई। किस वर्ष? लगभग 1750, कुछ शताब्दियों बाद। जी। मैं यही विचार कर रहा था कि रंजीत सिंह के समय क्यों ये स्त्री कोटा रानी का आह्वान करेगी। कौन है ये कोटा रानी? कोटा रानी सदैव ही विद्रोह का प्रतीक रहेंगी। उसी ने मेरी यात्रा आरंभ की। 7 वर्षों तक मैं भारत, पर्शिया, इंग्लैंड और जर्मनी से मुख्य तथ्य ढूंढता रहा जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं ये भी समझ पाया कि क्यों उनको धरती में गाड़ा गया। क्यों वो गाड़ी गई थी? जब आप पारगमन का अध्ययन करेंगे और हिंदू शासन की किस प्रकार पराजित हुआ देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की कई परिचित कथाएं हैं। राजा एक भोगवादी, भ्रष्ट, नीच कुल का एवं तनावग्रस्त मनुष्य है। ऐसा पाश्चात्य भारतीय ज्ञान में भरा पड़ा मिलेगा। चढ़ाई और अत्याचार को उचित सिद्ध किया गया है क्योंकि ये भारतीयों का दोष है और वे इसी लायक हैं। उचित। कोटा रानी के इस विषय ने विचित्र समस्या को दर्शाया। ये लोग आए आशापूर्वक अपने सेशन को वैद्य करने हेतु, अपनी मनगढ़ंत कथाएं रची, परंतु समस्या ये थी कि कोटा रानी भ्रष्ट नहीं थी, वे भोगवादी नहीं थी एवं हरेम भी। समस्या ये थी कि उनके पहले जो राजा राज्य करता था वो नीच कुल का था। कश्मीर में कोई जातिवाद नहीं था। सामाजिक गतिशीलता कई जातियों के अंततोगत्व भी थी। समांतर समस्या लद्दाख में भी थी। जब ये वहां आए, उन्होंने राजा की हत्या की, उनकी पुत्री से विवाह किया और ये कहा कि राजा नरभक्षी है जो नवजात शिशु को चुरा कर खाता है। परंतु कश्मीर के लोग चतुर थे। वे सब अभिलेख रखे हुए थे जिनके कारण उनके सारे तर्क अमान्य हो गए। उनको गाड़ने के अलावा और कोई उपाय शेष नहीं था। आक्रमणकारियों को उनको या तो बुरा सिद्ध करना था या अप्रतिष्ठित करके लोगों को अपने कार्यों को सिद्ध करना था। इसी प्रकार इस्लाम के भारत आगमन को न्यायसंगत सिद्ध किया जाता है। जी। उनका तर्क है कि वे लोगों को स्वतंत्रता दिलाए आए थे क्योंकि वे स्वयं अत्यधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे। या तो उसे करो या कोटा रानी को गाड़ दो। जी, परंतु सकारात्मक दृष्टि से यदि आप नवयुवक दर्शक हैं, 15 से 35 वर्ष की आयु के, मुख्यतर महिला, तो एक विषय पर आप ध्यान दें तो संभवतः आपको महिला अनुकरणीय व्यक्तित्व की अपार हरास मिलेगा।
सीता, द्रौपदी, प्रतिमा भांति नारियां हैं जिनका सामाजिक समस्याओं के प्रसंग को नित्य जीवन में सुलझाना संभव नहीं है। कोटा रानी वो बालिका हैं जिसके विषय में कोई भी स्त्री या पुरुष अवश्य जानना चाहेगा। उन्होंने रानी एलिजाबेथ की भांति एक बड़े साम्राज्य का नेतृत्व किया। वो एक ऐसी योद्धा थीं जो हस्त, द्वंद्व, युद्ध कला में निपुण थीं। वे कृपालु थीं। वे उन सारे प्रश्नों के उत्तर जानती थीं जिससे वर्तमान में हम जूझ रहे हैं, जैसे कि अंतरधर्मी विवाह, धर्म परिवर्तन और यहां तक कि अपने बच्चों की सुरक्षा। किस प्रकार कोई उपद्रवी अखंडित विचारधारा से अपने समाज को अविकृत करके सहनशील एवं परिव्यापक बनाए। वे भी इन भभकते हुए प्रश्नों को अंत तक नियंत्रित करती रहीं एवं मार्गदर्शन करते हुए अपने धर्म के पथ पर अडिग रहीं। कैसे आप उनकी तुलना नारी अधिकारवादियों से करेंगे? आज कौन उन पश्चिमी लोगों को मानेगा, नारी विजेता को, जो कि नारी अधिकारवादी हैं? समानता का पश्चिम एवं अमेरिका की तुलना में पूर्वी देश के विपरीत ढांचे, जो कि इंग यांग पर आधारित है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक अंग के दो भाग हैं। कश्मीर में नारीवाद का ढांचा भिन्न था। निडर प्रतिसाम्य, शिव शक्ति का ढांचा जिनमें सक्रिय अंतर्वर्ती क्रीड़ा है। दोनों शिव एवं शक्ति में, परंतु यद्यपि शिव अप्रकट हैं तो शक्ति पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाती है। नारी पूर्ण अधिकारिणी थी, अर्थात उस कश्मीर में कई प्रधान शासक रानियां पूरे विश्व में किसी भी स्थान की तुलना में थीं। पटरानियों को भी समान अधिकार थे। विशेषतः वित्त मंत्री के समान। ये अत्यंत ही आश्चर्यजनक है कि उसके पश्चात नारियों का क्या हुआ जब उस सभ्यता का अंत हुआ। कोटा रानी एक असाधारण अनिर्धित विचारों वाली महिला थीं। वे कहती थीं कि वो वही करेंगी जिसकी उनको इच्छा एवं ज्ञान होगा। उनको प्रभुत्व अधिकार था स्वयं पर, जो कि नारीवाद का प्रतीक है। अपने पति उद्यना देव से भी अधिक शक्तिशाली। इतिहासकार कहते हैं कि वे निर्बल मनुष्य थे, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। कोटा रानी तो जिहादियों से, जिन्होंने आक्रमण किए, उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली एवं चतुर थीं। उन्होंने अचाला की हत्या की। तो उनकी कथा सुनाएं और उनके समय की राजनीतिक गतिविधियों के विषय में बताएं। क्या भिन्न था उनके पूर्व और उनके पश्चात? कई विभिन्न उच्च दिग्बिंदु हैं। कश्मीर ने समय समय पर कई बाढ़ें सही हैं। उन्होंने प्रथम नहर उपमार्ग का निर्माण किया था, जिसका नाम कुट्टे कोल था। कोटा से कुट्टे एवं कोल का अर्थ नहर। वो आज भी वर्तमान में उपस्थित है। कश्मीरियों को ज्ञात ही नहीं है कि इस महिला ने इस नहर का निर्माण करवाया था। वो प्रथम महिला थी इसको करवाने वाली। उन्होंने अकाल को सहा, तब भी अपने लोगों को बचाया। दुचाला का अनुगमन करते हुए अचाला आक्रमणकारी बनकर अपनी सेना लेकर आया। एक मुसलमान आक्रमणकारी? जी। उनके पति ने उनको कथित रूप से परित्यक्त कर दिया एवं किश्तवाड़ भाग गए।
राजा के भाग जाने के कारण उनके राज्य में खलबली मच गई और सेना के चिथड़े हो गए। उन्होंने अचाला को एक संदेश भेजा, ये कहते हुए कि यदि वे दुचाला पर आक्रमण करेंगे तो कर सकें, उनको कुछ नहीं मिलेगा, लोग सामान्यतः भाग जाएंगे। इसके स्थान पर उन्होंने इससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिससे कि वे दोनों एक साथ मिलकर राज्य कर। अचाला उनकी सुंदरता से ललचाते हुए राज्य की प्रभुसत्ता एवं कश्मीर के आनंद के कारण उनकी मांग को मान गया कि वो एक छोटे समूह के साथ आकर विवेक को विधि विधान पूर्वक संपन्न करेगा। वो आया और रानी ने उसकी उनका हत्या कर अंत दी। कैसे हुआ? ये दुखद है। ये चित्र उस स्थान को दर्शाता है जहां पर यह घटित हुआ। एक अप्रवासी जो कि स्वात घाटी से आया था, शाह मीर को असाधारण सुविधा दी गई थी। वो एक साधारण अप्रवासी से सरकार में एक मंत्री एवं प्रधान सेनापति बन गया था। अतः वो एक देशद्रोही बना और ईरान से कई लोगों को लाने लगा। ये सूफियों का एक जनसांख्यिक आक्रमण था। ये सूफी शब्द को अनुचित रूप दिया है, ये कहकर कि ये शांति के अग्रदूत हैं, परंतु कश्मीर पर यह लागू नहीं होता। जी, मैं इस पर एक धारावाहिक बना रहा हूँ। उसके आगमन के पश्चात ही गृह युद्ध आरंभ हो गया। उसने कोटा को पराजित कर उनको बंदी बना लिया। संभवतः रानी ने आत्महत्या कर ली या उसने उनकी एक रात हत्या कर दी, हमें ज्ञात नहीं। अपने पालनहार के प्रति शाह मीर एक विश्वासघाती व्यक्ति का प्रतीक है। ये चित्र वहाँ का है जहाँ पर वो साधना कर रही थी। एक मंदिर स्थित था वहाँ जहाँ पर वो ध्यान कर रही थीं और बाहर आने के पश्चात जी उसकी हत्या कर दी। एक पवित्र तीर्थ स्थल था। अब इसका पुनः नवनिर्माण हो रहा है। उन्होंने युक्ति का आह्वान किया और दुर्गा माँ की ऊर्जा मांगी इस पवित्र स्थान पर, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए। ये महत्वपूर्ण है जानना कि क्या हुआ कश्मीर का। मैंने कुछ बिंदु केंद्र बताए हैं आपके दर्शकों के लिए। अति समय एक सभ्यता जो कि खुले विचारों की थी, किस प्रकार कड़ी एवं संकीर्ण विचारों में परिवर्तित हो गई। यह है कश्मीर की दुखद व्यथा। कश्मीर ही वो स्थान था जहां पर जीवन मुक्ति शब्द जन्मा था, अर्थात जीवन का पूर्ण परितोष, आध्यात्मिक मुक्ति, स्वयं को संजो कर रखने का शक्तिशाली प्रौढ़ जीवन संदेश, आज वर्तमान का आदर्श। मृत्यु को गौरवान्वित करना है एवं ये सिद्ध करना कि जीवन जीने के योग्य नहीं होता है। सबसे बड़ा पुरस्कार मृत्यु पश्चात कश्मीर की सभ्यता के पूर्णतः विपरीत है। कश्मीर एक प्रगतिशील सभ्यता के प्रतिगामी में परिवर्तित हो गया। ये सदा से ही सच्चाई के शोध करने वालों का स्थान रहा है। आज ये समीप बुद्धि एवं अंधविश्वास से भरा है। नव परिवर्तन अब अपधर्म माना जाता है। मैं अनिवार्यता के रूप में चला गया।
क्या रचनात्मकता उभरी है कश्मीर में इन 700 वर्षों में? कुछ नहीं। आज पूरे विश्व भर में 20 महाविद्यालय हैं जो कि शताब्दी पूर्व कश्मीर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विषय दिख रहा है। वो ऐसा समाज था जो कि सर्व सुखिनः भवन्तु में विश्वास रखता था। ये समाज एक हिंस्र आचरण का हो गया। जाति स्थापना एक सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण थी। जातिवाद सर्वाधिक बुरी व्यवस्था की उदाहरण थी। आपने जाति संबंधी कथाएं सुनी होंगी भारत में, परंतु आपने कश्मीर की जाति के दमन की कथाएं अनसुनी होंगी। सबसे बड़ी दुखांत घटना तो स्त्रियों की हुई। मौज काशीर, मां कश्मीर हर कश्मीरी की प्रमुख चीख थी। शक्ति स्त्रियोचित की प्रतीक थी। समय के अनुकूल स्त्रियों को आध्यात्मिक और राजनैतिक क्षेत्र के संचालन से वर्जित कर दिया। कश्मीर में सच्चाई की सर्वोत्तम शिखर बिंदु के अध्ययन होता था। ये एक चुंबकीय सभ्यता थी और लोग पूरे विश्व से यहाँ आते थे। बुद्ध ने कहा था कि प्रकृति की सच्चाई यदि जानना है तो कश्मीर जाओ, परंतु आज केवल असत्य बसता है यहाँ। सुव्यवस्थित पतन पिछले 700 वर्षों से कायर समूह के प्रमाण हैं। हम कुछ भौतिक प्रमाण दर्शा सकते हैं। ये कुछ ध्वंसावशेष के चित्र हैं। एक मंदिर कोटा रानी के पश्चात जी, उस विषय में कुछ बताइए। एक दुखांत व्यथा कश्मीर देवालयों के विध्वंस हैं। वे अत्यंत अद्भुत ढांचे थे, शिल्पकला एवं भव्यता के, जो ग्रीस या रोम में भी नहीं पाए जाते थे। देवालयों के ध्वंस के आरंभ सिकंदर बुस्तिकान से हुआ। कई 6 माह या 1 वर्ष तक आग की लपेट में जलते रहे। कुछ ही लोग ये जानते हैं कि भारत की मध्य युग की सबसे विशाल महाविद्यालय शारदा पीठ महाविद्यालय था। तक्षशिला और कई अन्य महाविद्यालय बौद्ध धर्म की नींव पर बने थे। शारदा पीठ हिंदुओं के महाविद्यालय जहां शारदा लिपि विकसित हुई थी। गुरुमुखी 40% शारदा लिपि में है। हमारे कई पवित्र ग्रंथ शारदा लिपि में है। भारत की सभ्यता के इतिहास को जानने का पंथ कश्मीर में से है। शारदा पीठ आज पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर का नीलम घाटी का भाग है। वो सभ्यता जिसने अनगिनत नायकों को जन्म दी, आज अपने युवकों को प्रतिनायक बनने के लिए भेज रहे हैं। ये चित्र जिसे हम गुलमर्ग कहते हैं, गुल एक फारसी ईरानी भाषा का शब्द है। पुष्प कश्मीरी उसे गौरी मार्ग कहते थे। उचित। एक श्रेष्ठतावादी विचारधारा का आगमन हुआ कश्मीर में। पहले के सारे चिन्ह को नाश करते हुए जो वहां स्थित थे। पाठ्यपुस्तकों को डल झील में फेंक दिया गया। अब मैं कुछ आधारभूत विषयों पर बोलूंगा जो स्थानों के नाम से जुड़ी हैं। कई पर्यटक कहते हैं कि वे गुलमर्ग गए, पर यह सच आवरण नहीं है। इस स्थान का नाम गौरी मर्ग था। ये पार्वती जी की चारागाह थी, जिसका नाम यूसुफ छक एक पर्यटक ने परिवर्तित कर दिया। उसने बाद में यहाँ राज भी किया। शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम सुलेमान कर दिया। क्या ये अभी भी हो रहा है? निश्चित जी। पीर पंजाल पर्वत, वहां कोई पीर नहीं था। ओरियल स्टीन के ज्ञापन में इसका नाम देवी पंचाला है। आधुनिक समय में फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में कई सैकड़ों हजारों गांवों के नाम
इस्लामी नाम में परिवर्तित कर दिए गए। तो इसको तो अपराध घोषित करना चाहिए। प्रजा के हितों का न्यायालय में आवरण होना चाहिए। प्राचीन सभ्यता को मिटा दिया गया, हिंदू गांव का पुनः नामकरण एवं उनका इतिहास मोड़ दिया। इसके विरोध में न्यायाधीश निंदा होना चाहिए। ये भावनात्मक एवं बुद्धिवंता से मंदिरों और प्राचीन वास्तुकला का ध्वंस करना है। दुर्भाग्यवश ये अभी भी हो रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्य का विषय है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम कश्मीर के विषय में वार्तालाप कर सकते हैं एवं भारत के राज्यों की सामान्य रूप से दयनीय असफलता की। एक बात निश्चित है, सच्चाई ये है कि कश्मीर चहुं ओर से घायल है। कश्मीरी पंडितों का एक समूह जिसका नेतृत्व सुशील पंडित ने किया था, उच्च न्यायालय में एक आवरण प्रस्तुत किया 1990 की जनवरी में, ये पूछते हुए कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर जाति संहार एवं कई अत्याचार जो उन पर किए गए हैं उनका परीक्षण हो, क्योंकि हत्यारे अभी भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि भारतीय उच्च न्यायालय, जिसको सिख प्रोग्राम 1994 में विरोध में अनुकरण करना था, उसने याचिका अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि प्रमाण जुटाना कठिन है। इस प्रकार कश्मीरी पंडितों का जाति संहार प्रमाण मिटा दिया गया। क्या ये वो स्थान नहीं है जहां पुराने लेखागार रखे हुए हैं? पूर्व पीढ़ियों के पुराने लेखागार यहीं रखे हैं। नेहरू इस चित्र में उन लेखागार को देखने जाते हैं। इंदिरा गांधी की अस्थियां वहीं गाड़ी गई हैं। हाँ, कश्मीर ने एक नाशवादी विचारधारा जो कि सर्वत्र विध्वंस एवं मूल निवासी सभ्यता के बीच के युद्ध को दर्शाया है, जहां पर स्मृति महत्वपूर्ण थी। ये ancestry.com एवं gene.com के पूर्व से स्पष्ट है। एक पुजारी थे मार्तंड मंदिर में। वो एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां पर पुजारी जन्म, मृत्यु एवं जीवन के भिन्न घटनाओं का कई पीढ़ियों से अभिलेख करते थे। ये सारे अभिलेख पुरातन इतिहास की ओर ले जाते हैं। ये चित्र प्रधानमंत्री नेहरू के उस मंदिर की चौखट पर अभिलेख को दर्शाती है। उन लोगों ने इसका नाश कर दिया। जी, सर्वत्र सारे पुजारी छिटक गए। जीवंत प्रथा नष्ट हो चुकी है। ये पूर्ण विनाश है। बामियान बुद्ध, इराकी बहुमूल्य वस्तु जब नाश की गई तो सारे विश्व ने अपने ध्यान को उस ओर केंद्रित किया। भारत में आपकी नाक के नीचे व्यवस्थित विध्वंस हो रहा है। ये सारे अपराध मानवता के विरुद्ध हैं। प्रतिदिन भारतीय सरकार में और भारतीय राज्य में नियमित रूप से। ये चित्र उस मंदिर का है जहां अपने बाल्यावस्था में प्रार्थना की थी। क्या हुआ है? ये एक दुखद कथा है। मेरा परिवार रैनावारी श्रीनगर से है, जहां पर हिंदू शांतिपूर्वक रहते थे। ये शिव भगवान का मंदिर है और यहाँ सभी एकत्रित होते थे। हम नारी शिक्षा में विश्वास रखते थे। इसी कारण पंडितों ने यहाँ बालिकाओं के लिए पाठशाला बनवाई, विश्व भारती। यहाँ तक कि मुसलमान लड़कियां भी आती थीं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने सदा ही खुले आदर्शों की शैली रखी थी। इस मंदिर का नाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े किए, मूर्तियों को फेंक दिया। अंत में धर्मा संगठन ने आकर इसका पुनर्निर्माण किया। ये अति सुंदर स्थान है, परंतु यहाँ कोई भी नहीं है। अधिकतर लोग शरणार्थी छावनी में है
या फिर विश्व में छिटके हुए। इस स्थान की सुंदरता एवं शांति को देखिए, जो कि एक सभ्यता का उल्लेख करती है। अब ये चित्र एक ध्वस्त कश्मीर का है, आज टूटा हुआ और पूर्ण रूप से भिन्न अपने बाल्यावस्था से। जी, अब यहाँ दो कश्मीर हैं, एक वो जिसका भारत कर चुकता है, दूसरा मूलतः कश्मीरी पंडितों का है। हमारी धरती, संपत्ति, पूंजी हमसे छीन ली, चुरा ली। ये विशाल दुखद भाग है, ये एक चेतावनी है। मैं एक बार भारत में एक बहुचर्चित नेता से मिला, उनका नाम नहीं लूंगा। अपने हृदय पर हाथ रखते हुए वे बोले, कौल साहब, कश्मीरी पंडित भारत के विचारों का लिटमस परीक्षण है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है, ये एक भयानक चेतावनी है भारत की एकता के लिए। ये अब हम केरल, बंगाल और अन्य स्थानों में भी होता देख रहे हैं। हमें समझना होगा कि कश्मीर में क्या हुआ। ये पूर्ण इतिहास का आवरण है। ये पहली पुस्तक जो लंबे युद्ध की धारणा को प्रस्तुत करती है। मैं आनंद में अचंभित हुआ जब प्रधान पेट्रियस ने कहा कि अफगानिस्तान में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है उसको अमेरिका को अंतर पीढ़ी युद्ध समझना चाहिए। ये पुस्तक इतिहास के प्रथम शोध पर आधारित है। ये अनिवार्य अध्ययन है किसी के लिए भी जो भारत के विषय में चिंतित है। यही आशा कश्मीरी पंडितों में बंधी है कि कोई गतिविधि होगी जिसके कारण वे पुनः अपनी मातृभूमि को पा सकें। अंतिम तिथि में ये क्या योजना है कश्मीरियों का जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? वे हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं, एक बड़े ही अनूठे कश्मीरी ढंग से जो कदापि वास्तव में कार्यान्वित नहीं होगा। आप उस विषय में क्या सोचते हैं? सच्चाई वो है जो मान्य हो। कश्मीरियत असफल रही। वो एक छलपूर्ण नीति थी जो शेख अब्दुल्ला ने निर्माण की थी। तत्पश्चात एक छलपूर्ण संचारित लेख बनाया गया जिसमें दो संत, एक शैव हिंदू लाला एवं एक इस्लामी संत नंद ऋषि नाम के होंगे। एक मिथ्यापूर्ण संचारित लेख बनाया गया कश्मीरियत के अस्तित्व का। कश्मीरी पंडितों ने अस्वीकार कर दिया उनके इस कथन को। मुसलमान इसको अपना मुखौटा बनाकर कश्मीरी पंडितों ने अस्वीकार कर दिया उनके इस कथन को। मुसलमान इसको अपना मुखौटा बना रहे थे। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसे लोग हैं जो इसको बहाना बनाकर कह रहे हैं कि कश्मीर में अंदरूनी सभ्यता में मैत्री है। ये अल तकिया का एक रूप है। जी जी, ये उचित है। आप सहमत हैं कि ये संगठित एवं सुखद हिंदू मुसलमान वर्षों दीर्घ मित्रता का परीक्षण असफल हुआ? जब आपके साथ निष्क्रमण एवं 7 पीढ़ियों की जाति संहार हुआ हो तब आपको ये मानना पड़ेगा सच्चाई और पूछना होगा कि इस समस्या की जड़ क्या है। जी, प्रायः हम पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं। समस्या उससे कहीं पहले की है। पाकिस्तान के पूर्व से 70 वर्षों पूर्व कोई पाकिस्तान नहीं था। ये सभ्यता का मुठभेड़ है, ये धार्मिक मतभेद है और आप न तो इसको छिपा सकते हैं और न ही नकार सकते हैं। संभवतः राजनीतिक दृष्टि से ये अनुचित है कहना, परंतु समस्या पाकिस्तान से भी कई वर्षों पूर्व से है। और इस विवाद का मूल क्या है? यही सबसे बड़ा विवाद कश्मीरी सक्रियतावादी पंडितों में है जो सदा
1947 से आरंभ करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी और इसी विवाद में फंसे रहेंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि 1931 में क्या हुआ था, जब अब्दुल्ला कादिर आंदोलन के कारण कई पंडितों का नरसंहार हुआ था। तब तो कोई भारत पाकिस्तान नहीं था। ये आपको पुनः पीछे इतिहास में ले जाता है। कश्मीर में कहावत है कि कई कश्मीरी तो अब जानते भी नहीं है। आप उतना ही आगे देख सकते हैं जितना पीछे। जब हम अपने इतिहास को काट देते हैं तो नकारवादी सफल हो जाते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क उनके दम पर होता है। ये एक महत्वपूर्ण किताब है ये समझने के लिए कि वाद विवाद किस विषय का है। विवाद का मूल आशावाद के क्रम से किस प्रकार साथ में अस्तित्व रह सकते हैं, एक समझौते की नींव पर, न कि उस नींव पर जो निर्धारित की गई हो हम पर। इसलिए हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद कश्मीर की कथा पर एक अच्छी शैक्षणिक टुकड़े के लिए। आपकी पुस्तक किस प्रकार समाहित हुई है, मुझे प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। और मैं आपका इसके लिए आभारी हूँ। मैं भारत में इसको नहीं ढकेल पाया क्योंकि मैं अमेरिका में निवास करता हूँ और मैं यहाँ की साहित्यिक घेरे में नहीं हूँ। ये संभवतः कश्मीर के विषय की सर्वोत्तम कोटि की पुस्तक है। आप amazon.in पर इसके अत्यधिक सर्वेक्षण देख सकते हैं। ये साहित्य की रचना शैली पर भी निर्भर करता है और इस बात से मैं समापन करता हूँ। ये प्रथम अंग्रेजी पुस्तक है जो सांता रसा और 2 पुस्तक हमारी सभ्यता की, महाभारत एवं कल्हड़ा की रजत रंगिणी है। इस रस में साहित्य का निर्माण करना कठिन है। मैंने सोचा कि संभवतः 5 लोग इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से मैंने अपने लिए लिखी। बिना अंदरूनी प्रौद्योगिक और साहित्यिक सिद्धांतों के ज्ञान के भी कई पाठकों ने मेरी पुस्तक का अध्ययन किया और इसकी गूंज सुनाई दी है उनके संग। इसने इनको शुद्ध और अधिकारी बनाया। जब इंद्राणी, एक अच्छे पढ़े व्यक्ति ने अपनी प्रतिक्रिया की, तब वो मेरे लिए एक सकारात्मक प्रमाण हुआ कि साहित्यिक सिद्धांत जिनका मैंने अनुगमन किया वे चिरस्थायी हैं। इसके पश्चात आप सभी को नमन करता हूं। हम कुछ ही दिनों में अगले धारावाहिक के साथ पधारेंगे। हम अच्छे लेखकों की खोज करते रहेंगे। हम प्रसिद्ध लोगों को नहीं चुनते हैं, परंतु उनको जिनका आविष्कार करना है। हमें कथाएं, कार्य के टुकड़े एवं लेख चाहिए जिनको और अधिक प्रचलित होना चाहिए जितना वे अभी हैं, और वो हमारे लिए अमूल्य होंगी। मैं आपको आयोजित करके प्रसन्न हूँ राकेश। हम कुछ और धारावाहिक भविष्य में प्रसारित करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद एवं इस पुस्तक के अध्ययन का आनंद उठाइए।